हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम बीएससी फर्स्ट सेम में एसिम्प्टोट्स पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ लिमिट समझा था। आज हम क्या करेंगे? आज हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने एसिम्प्टोट्स को फाइंड करने के लिए ऑलरेडी दो मेथड समझ लिए हैं। फर्स्ट मेथड जो एक लेंथी प्रोसेस होता है जहां हमें कर्व फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन नहीं होता है। सेकंड मेथड हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में ही, जहां हमने मेथड ऑफ लिमिट सीखा था और हमने ये कहा था कि अगर वो कर्व फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन है तो हम मेथड ऑफ लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है। थर्ड जो हमारा मेथड है, वो थर्ड मेथड हमारे पास क्या है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में जो सारी कंडीशंस है, वो सारी कंडीशंस हमें सबसे पहले समझनी होगी कि कब हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास तीन मेथड है, तो तीनों मेथड के लिए अपनी अपनी कंडीशन है कि ये मेथड इसी पर्टिकुलर कंडीशन पर अप्लाई हो सकता है। अब देखिए, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या कहता है, पढ़ते हैं और इस थ्योरी को हम डायरेक्टली इस एग्जांपल के थ्रू साथ साथ में समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होते जाए। अब देखिए, इफ द इक्वेशन ऑफ nth डिग्री कर्व कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो यही है कि अगर आप उस nth डिग्री के कर्व को इस फॉर्म में लिख पा रहे हो तभी आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई कर सकते हो। अब ये fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास ये जो है कर्व गिवन है। अब आप इस कर्व में अगर देखेंगे, अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इस कर्व की डिग्री कितनी आएगी? 3 आएगी। और अगर आप यहाँ देखें तो इस दोनों टर्म से आपको 3 डिग्री की टर्म्स मिलेगी। आप देख लीजिए, आप एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1 मिलके आपको अगेन 3 पावर मिलेगी। तो यहाँ हर एक टर्म की पावर कितनी मिलेगी? आपको 3 ही मिलेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन सारी टर्म्स की पावर तो 3 है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इन सारी टर्म्स की जो पावर है वो कितनी है? 1 है। तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ये क्या F3 है और ये क्या है? ये F1 है। और क्या मैंने इस पूरे कर्व को F3 प्लस F1 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? तो हाँ, मैंने इस कर्व को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इट मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ? इस कर्व में मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को अप्लाई कर सकती हूँ। अब देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या कह रहा है? वेयर fn इज द डिग्री ऑफ n। fn क्या है? डिग्री n वाली टर्म्स हमें लेनी है। ठीक है, जितने भी हमारी टर्म्स है उसमें n डिग्री के जो टर्म्स है वो हमें लेनी है। और fn माइनस 2 के लिए क्या बोला है? fn माइनस 2 इज एटमोस्ट ऑफ डिग्री n माइनस 2। अब देखिए, यहाँ जो वर्ड एटमोस्ट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने कह तो दिया कि हमें fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में उस कर्व को रिप्रेजेंट करना है। मतलब देखिए, इस एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ 3 डिग्री की टर्म्स है, देन 1 डिग्री की टर्म है, तो ये तो fn प्लस fn माइनस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। बट क्या किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि 3 डिग्री की टर्म्स हो और फिर 0 डिग्री की टर्म्स हो, डेट इज अगर किसी क्वेश्चन में f3 प्लस f0 के फॉर्म में अगर आप उसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो क्या वहां हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ यही बोला है कि fn माइनस 2 एटमोस्ट ऑफ डिग्री n माइनस 2 होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने टर्म्स का गैप है? 3 टर्म्स का गैप है। और यहाँ कितने टर्म्स का गैप है? 2 टर्म्स का गैप है। तो हमने यही कहा है कि ज्यादा से ज्यादा fn माइनस 2 होना चाहिए। उससे कम भी होगा तो भी चलेगा, n माइनस 2 से कम भी होगा तो चलेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये fn है और ये fn माइनस 3 है, तो fn माइनस 3 भी हो सकता है, fn माइनस 4 भी हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे n माइनस 2 चलेगा पर n माइनस 1 और n नहीं चलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तब आपको ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी बस आप इतना समझिए कि सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपको fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर आप उस कर्व को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, देन ओनली यू आर एबल टू अप्लाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पढ़ते हैं कि एंड इफ fn कैन बी ब्रोकन अप इनटू n डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। n डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, यहाँ आपके शायद लाइट का फोकस आ सकता है, ये ब्रोकन के बाद में यहाँ अप लिखा है, ब्रोकन अप इनटू n डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। अब हम क्या कह रहे हैं? दूसरी कंडीशन हमने बता दी है कि आपने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, वो अच्छी बात है। अब आपको इसके फैक्टर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई? कर्व आपको फैक्टर की फॉर्म में गिवन
1 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, नो टू ऑफ विच आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, मतलब कि उनमें से कोई भी दो फैक्टर सेम नहीं होने चाहिए, तभी आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। जब मैंने मेथड ऑफ लिमिट आपको पढ़ाया था वहां भी मैंने आपको यही बात कही थी कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में जब दो फैक्टर सेम होंगे तो हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई कर ही नहीं सकते, वहां हमें मेथड ऑफ लिमिट ही अप्लाई करना है। अब देखिए इतनी कहानी तो मैंने यहाँ लिख दी, पर इस कहानी को याद करने के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना दिए हैं कि आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए क्या क्या 4 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि कर्व फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए, कि फैक्टर की फॉर्म में होगा तभी हमारे पास दो दरवाजे खुलेंगे। पहला हम उसमें लिमिट मेथड अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा हम उसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन, उसके दो फैक्टर सेम नहीं होने चाहिए। अगर दोनों फैक्टर सेम होते हैं, दो या दो से ज्यादा फैक्टर सेम होते हैं, तो हम उसमें लिमिट का मेथड अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं होते हैं तो हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन और उस पर अप्लाई होनी चाहिए कि उसको हम fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो उस कर्व की एसिम्पटोट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आपको क्या करना है, बस जो सारी एसिम्पटोट्स होगी वो fn इज इक्वल टू 0 पुट करके आपको मिल जाएगी। मतलब ये जो 3 डिग्री की टर्म्स है, इसे जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जितने भी फैक्टर्स है वो अपने आप में इसकी क्या हो जाएगी, एसिम्पटोट हो जाएगी। तो आपने देखा कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो है ना वो सबसे आसान मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इन कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है और fn इक्वल टू 0 करके आपको तीनों एसिम्पटोट्स मिल जाएगी। आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितनी मेहनत आपने फर्स्ट मेथड में करी है और मेथड ऑफ लिमिट में करी है। ओके, सो आई होप आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की थ्योरी समझ आई है। अभी भी अगर कोई भी किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो हम एग्जाम्पल करेंगे और उस एग्जाम्पल में आपको एक एक सारी बातें फिर से समझाऊंगी। तो आइए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको कर्व गिवन है। अब देखिए एग्जाम में आपको पहले जज करना होगा कि हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाए, लिमिट लगाए या पहले जो मेथड सीखा है वो लगाए। तो मैंने आपको सारी बातें समझा दी है ऑलरेडी। फैक्टर्स के फॉर्म में आते ही आपके दिमाग में दो दरवाजे खुल जाने चाहिए, एक मेथड ऑफ लिमिट का और एक मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का। अब सबसे पहले आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए जो जो कंडीशन सेटिस्फाई आपको करानी है वो चेक कर लीजिए। अगर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं लगेगा तो आपको मेथड ऑफ लिमिट तो लगाना ही है। क्यों मैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को पहले चेक करने के लिए कह रही हूँ? क्योंकि सबसे आसान मेथड है। अभी आप खुद देखेंगे कि ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा उससे पहले ही एंड हो जाएगा, इतना ईजी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि फैक्टर्स के फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये कर्व फैक्टर्स के फॉर्म में है? बिल्कुल ये फैक्टर्स के फॉर्म में। दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि कोई भी दो फैक्टर्स सेम नहीं होने चाहिए। तो सेम कैसे पता चलेगा आपको कि फैक्टर्स सेम है या नहीं है? तो किसी की भी पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे इस फैक्टर का स्क्वायर होता है, इट मीन्स ऐसे दो फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस फैक्टर का क्यूब होता है, इट मीन्स ऐसे 3 फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट यहाँ आप देख रहे हैं कि सारे फैक्टर्स सिंगल सिंगल है। इट मीन्स दो कंडीशन तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। हमें ये चेक करना है क्या ये कर्व fn प्लस fn माइनस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं, अभी मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था कि ये सारी टर्म्स जो है वो f3 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? f1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऑब्वियसली ये कर्व f3 प्लस f1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है? तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो f3 हमने क्या कहा था, fn को 0 इक्वल कर दो और आपको एसिम्पटोट्स मिल जाएगी। तो ये जो f3 वाली टर्म्स है इन्हें हम 0 के इक्वल करेंगे। पहला फैक्टर ये रहा, दूसरा फैक्टर ये रहा, यहाँ से हमें एसिम्पटोट्स मिल जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं, आपको सिंपल सी लैंग्वेज लिखनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे? हेयर दिस कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड, दिस कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड या प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ fn plus fn minus 2 is equal to 0, that is f3 plus f1 is equal to 0. Then by method of inspection method of inspection से हम क्या कह सकते हैं? Then by method of inspection its asymptotes can be expressed by putting f3 is equal to 0. So
f3 वाली टर्म्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे यहाँ से तो हमें दो ही लाइंस मिली है और हमने एसिम्पटोट्स के लेक्चर में ये पढ़ा था कि जितने डिग्री का कर्व होता है उतनी ही एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करती है। तो आप खुद बताइए, क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। और ये वाली लाइन तो आपको मिली गई है, तो यहाँ से आपको तीन एसिम्पटोट्स कौन कौन सी मिली है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, आप खुद कहेंगे कि क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो गया, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस f3 वाली टर्म्स को 0 के इक्वल पुट करना है। तो अगर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आएगा तो ऑब्वियसली आपके पास कितने मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है या फिर 1 मार्क्स में आ सकता है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन देखिए आपके लॉन्ग आंसर्स में तो नहीं आएगा, ये आपके अगर आता है तो ए पार्ट या बी पार्ट में ही आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है। तो आइए इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 2 है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने आपको ये लिमिट के मेथड से करवाया है सॉल्व या नहीं करवाया है, बट ये ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें जो कर्व दिया है तो हम सारी कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। सबसे पहले फैक्टर्स की फॉर्म में है क्या, फैक्टर्स की फॉर्म में है। दूसरा, कोई दो फैक्टर सेम है क्या, तो मैंने आपको बताया था किसी की पावर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि y माइनस 2x का स्क्वायर हमें गिवन है। तो कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ से देखते ही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को क्रॉस लगा देंगे कि यहाँ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दो फैक्टर सेम आ गए हैं, और वो क्या करेंगे, इसमें मेथड ऑफ लिमिट अप्लाई करेंगे। पर यहाँ अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी y माइनस 2x है और यहाँ भी y माइनस 2x है। तो अगर आप y माइनस 2x को कॉमन लेकर और इस कर्व को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो आप थोड़ी ज्यादा मेहनत से बच जाएंगे। आप मेथड ऑफ लिमिट अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको वही लेंथी प्रोसेस अप्लाई करना होगा जो मैंने आपको मेथड ऑफ लिमिट में सिखाया है। बट अगर आप इस कर्व को सिंप्लीफाई कर दे तो आपका काम आसान हो जाएगा और फिर आप कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो देखिए कैसे हम इस कर्व को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कह रही हूँ, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व कैन बी रिटन एज। देखिए यहाँ जो है बोर्ड पर थोड़ा सा फोकस आता है लाइट का, तो आप समझ जाइए, मैं हमेशा जो भी लिखती हूँ उसे डिक्टेट करती हूँ, तो आप वहां से समझ सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, रिटन लिखा है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ हमें क्या करना है, इस कर्व की एसिम्पटोट फाइंड करनी है और हम क्या कर रहे हैं, इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैं इस पूरे कर्व में से y माइनस 2x और 3x प्लस 4y कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर भी y माइनस 2x है और यहाँ पर भी 3x प्लस 4y है। अब आप देखेंगे कि इस टर्म में तो y माइनस 2x भी नहीं है और 3x प्लस 4y भी नहीं है, तो मुझे कॉमन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स में से ही लेना है। तो यहाँ अगर मैं y माइनस 2x और 3x प्लस 4y को कॉमन ले लूंगी तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ओनली y माइनस 2x और यहाँ से तो ये दोनों बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, ओनली प्लस का 3 और माइनस 5 जो है वो एज इट इज है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो कर्व हमें ये गिवन था जहाँ दो फैक्टर सेम थे, उसे हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया है कि यहाँ हर एक फैक्टर क्या आ चुका है, डिस्टिंक्ट आ चुका है, हर एक फैक्टर क्या आ चुका है, डिफरेंट आ चुका है। तो यहाँ हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, बट उसको अप्लाई करने के लिए हमें एक और कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या ये कर्व को हम fn प्लस fn माइनस 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी टर्म्स आप बताइए हमें किसको रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए यहाँ 3 ब्रैकेट्स है और तीनों टर्म्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी ऑब्वियसली मुझे हर एक टर्म की पावर कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, f3 रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ कोई पावर ही नहीं है किसी टर्म की। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, f0 को। तो क्या इस कर्व को हम f3 प्लस f0 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? तो हाँ, कर पा रहे हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बता दी थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ fn है और यहाँ जो है वो fn माइनस 2 ही होना चाहिए, कि यहाँ 3 है तो यहाँ 1 ही होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहाँ थ्योरी में साफ लिखा है कि एट मोस्ट आपको n
-2 चाहिए, उससे कम भी होगा तो भी चलेगा। इट मीन्स इन दोनों के बीच में अगर 3 और यहाँ 0 भी है तो ये भी एप्लीकेबल है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए। अब अगर आपने सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा दिया है तो अब क्या करना है, अब तो बस डायरेक्टली लिखेंगे बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन दिस इक्वल टू 0 और ये तीनों हमारी एसिम्प्टोट्स है इस गिवन कर्व की। तो आइए इसकी थ्योरी लिखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, वही सब लिखा है कि इस कर्व को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो इसकी एसिम्प्टोट्स f3 इज इक्वल टू 0 रख के हमें मिल जाएगी। तीनों जो फैक्टर्स है वही इसके एसिम्प्टोट्स है और तीनों रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स जो है वो यहाँ मैंने लिख दी है। ओके, सो आई होप आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल और है जहाँ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई किया गया है, पर वो एग्जाम्पल जो है वो आपको फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन नहीं है। अब उसने क्या किया है, उससे पहले फैक्टर्स की फॉर्म में बनाया है। अब उस एग्जाम्पल में वो जो 4 डिग्री का कर्व है उसे फैक्टर्स की फॉर्म में बनाना थोड़ा मुश्किल है। या तो आप याद रखें उन फैक्टर्स को, और मैं ऐसा आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप उन फैक्टर्स को याद रखें। अगर आपको वो वाला क्वेश्चन मिलता है तो आप उस जो हमने फर्स्ट मेथड सीखा था एसिम्प्टोट्स को निकालने के लिए, वही मेथड आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किस एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ। अब देखिए ये वो एग्जाम्पल है जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कर्व आपको फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, इस कर्व को फैक्टर्स की फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखिए फैक्टराइज करना आसान नहीं है क्योंकि ये जो 4 डिग्री का कर्व है उसके 4 फैक्टर्स यहाँ बनेंगे, और यहाँ बुक में भी डायरेक्टली गिवन है कि इस कर्व के ये फैक्टर्स होंगे, और इसे अगर हम फाइंड भी करें तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इसके फैक्टर्स फाइंड हो सकते हैं। तो हम लोग या तो इसके फैक्टर्स याद रख सकते हैं कि इस कर्व के ये फैक्टर्स होंगे, या फिर मैं आपको कहूंगी कि इस कर्व को आप लोग जो नॉर्मल मेथड हमने सीखा था एसिम्प्टोट्स का फाइंड करने का, उसी से सॉल्व करें। बट देखिए वहां भी ये प्रोसेस लेंदी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये 4 डिग्री का कर्व है, और वैसे ये जो 4 डिग्री के कर्व है इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन कम ही बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो 3 डिग्री के कर्व पर ही बनते हैं। ओके, तो आपको बिल्कुल टेंस होने की जरूरत नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार का आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस कर्व को फैक्टर्स की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, और एक बार 2 बार आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से फैक्टर्स की फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब फैक्टर्स की फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद तो काम आसान है। हम कहेंगे कि ये f4 प्लस f2 के फॉर्म में हम इस कर्व को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इट मीन्स यहाँ जो एसिम्प्टोट्स होगी वो f4 को इक्वल टू 0 पुट करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ ये जो चारों फैक्टर्स है चारों ही इस कर्व की क्या है, एसिम्प्टोट्स है। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो में जो हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और उससे रिलेटेड जो 2 एग्जांपल्स ट्राई करे हैं सारी बातें एकदम क्लियर है। अब एसिम्प्टोट्स का एक पार्ट जो है वो एंड होता है जहाँ हमने एसिम्प्टोट्स फाइंड करना सीखा, तीनों मेथड्स हमने सीख लिए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ हमें इंटरसेक्शन सीखना है कि एक कर्व का उसकी एसिम्प्टोट्स के साथ इंटरसेक्शन किस तरीके से होता है, वो एक अलग टॉपिक है। तो उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।